dream will never be fulfilled, come to its certainty and transformed into action unless peace is restored in Gaza and bloodshed is immediately stopped over there. Without that, world will not progress and will not prosper. वज़ीर आज़म के गजा के हक में आवाज़ उठाने पर हॉल तालियों से गूंज उठा। दौरा सऊदी अरब के दौरान बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए मुनक़िदा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने खित्ते और आलमी तरक्की के लिए गजा और फ़लस्तीन में जुल्म सितम के खात्मे को लाजमी करार दिया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से मुताल्लिक़ मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदिया और दोस्त मुल्क के ताउन से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम हुआ, अब तरक्की का अमल आगे बढ़ता जाएगा। Pakistan too is on a transformative journey of resilience, sacrifice, and a relentless pursuit of stability and growth. The progress and prosperity of my people has been my government's laser focus. Through the commitment of our people, support of our partners like our brotherly country, Kingdom of Saudi Arabia, we have restored macroeconomic stability and are now ready to enter a period of sustained growth and progress. मईशत में बेहतरी आने लगी। पाकिस्तान को 3 माह में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग मौसूल। IMF से 7 अरब डॉलर के नए कर्ज में से 1 अरब डॉलर की पहली किस्त शामिल। रवा साल मजमूई तौर पर 19 अरब 39 करोड़ डॉलर के बैरूनी फंड्स मिलने का इम्कान। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से मनफी असरात को कम करने पर खर्च की जाएगी। इंसाफ की जल्द और बरवक्त फ्राहमी के लिए बड़ा इक़दाम। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में जुमे को पेश किए जाने का इम्कान। बिल पास होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। जजेस की तादाद को बढ़ाने के लिए तरमीमी बिल 2024 बतौर मिनी बिल कौमी असम्बली में लाया जाएगा। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी रोकने की कोशिश। साबिक चीफ जस्टिस अपने एहसास में मिडल टेम्पल में तकरीब में शरीक थे। वापसी पर मुताहिरीन ने गाड़ी रोकने की कोशिश की। काजी फाइज ईसा की आमद पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी। रूस के नायब वजीर दिफा की आर्मी चीफ और पाक फिजाइये के सरबराह से मुलाकातें। जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में जनरल अलेक्जेंडर रवीफ फरमान ने इलाकाई सलामती की सूरत हाल और बातमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाक फिजाइये के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू के साथ बैठक में रूसी नायब वजीर दिफा की मुश्तरका फौजी मशकों और पाक फिजाइये के लिए टेक्निकी मुआवनत को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। एयर चीफ ने रूस के साथ फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। 21वीं दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का 19 से 22 नवंबर तक कराची में इनेकाद। वज़ीर आला सिंध की नुमाइश के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। आइडियाज के मौके पर शहर को साफ रखने की हिदायत कर दी। 21 नवंबर की सीवीयू निशान पाकिस्तान पर शहरियों के लिए कराची शो का इख्तिताम किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी इजलास में वज़ीर आला ने इंतजामात का जायजा लिया। सड़कों और रास्तों की मुरम्मत के लिए खुसूसी हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्वीडन की सफ़ीर की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में सरमायाकारी पर स्वीडिश कंपनीज की जानिब से खैर मकदम।
मरियम नवाज ने कहा, सूबे में साजगार माहौल है, इन्वेस्टर्स बेखौफ व खतर सरमायाकारी करें। क्या बुशरा बीबी की रिहाई डील से हुई? हुकूमती सफ़ों में चहमगोइयां। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी गैर मामूली करार दे दी। कहते हैं, पंजाब को खैर बात कहकर बुशरा बीबी का वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। ये कहानियां दोनों शख्सियात की नूरा कुश्ती और मुआफ़ी तलाफी की खबर देती हैं। पाकिस्तान अनरवा पर पाबंदी के फैसले की शदीद मसम्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, इसराइल ने फ़लस्तीनियों की इमदाद रोककर नस्ल कुशी तेज़ कर दी। अनरवा एजेंसी की कोई जगह नहीं ले सकता। अनरवा लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाने वाली इमदाद फ्राहम करता है। एजेंसी पर पाबंदी किसी भी कोशिश की संगीन इंसानी और इलाकाई नताइज होंगे। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को नया सरबराह मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। 71 साला नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नंबर 2 कहा जाता है। नईम कासिम को हिजबुल्लाह की बुनियाद रखने वालों में शुमार किया जाता है। हसन नसरुल्लाह बैरूत में इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। इसराइली वज़ीर दिफा ने हिजबुल्लाह के नए सरबराह की तस्वीर लगाकर कत्ल की धमकी दे डाली। इसराइली वज़ीर दिफा ने लिखा, ये तकरीर आर्जी है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात, आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान बांध लिया। सदर की नशिस्त पर आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां राउफ अता जीत गए। हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़ को शिकस्त। वफाकी वजीर कानून आजम नसीर ताड़र की आसमा जहांगीर ग्रुप के सरबराह एहसन भोन को मुबारकबाद। लाहौर एक बार फिर से दुनिया का आलूदा तरीन शहर। औसत AQI 347 रिकॉर्ड। स्मोक में कमी लाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर भी गौर। आंखों में जलन, सरदर्द, नाक और कान की बीमारियां फैलने लगीं। फैसलाबाद में फिजाई आलूगी का मयार खतरनाक हद तक गिर गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 684 रिकॉर्ड। सियाहती मकाम वादी नारान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बाबूसर टॉप में भी रिकॉर्ड बर्फ गिरे। जमीनी रास्ते बंद। शदीद बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी चलाने में दुश्वारी का सामना। मुल्क भर से सयाहों की ठंडे ठार इलाकों में आमद। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। जुड़वा शहरों हरीपुर और गिरदोनवा में बारिश। महकमा मौसमियात की बारिश की पेश गोई। सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में मुलव्विस भारतीय एजेंट पर फर्द जुर्म आयद कर चुका। गिरफ्तार अमल में गिरफ्तारी नहीं लाई गई। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा यह कानूनी मामला है। भारतीय एजेंट की हवालगी के हवाले से महकमा इंसाफ से रुजू करने का कहूँगा। भारतीय हुकाम ने 2 हफ्ते पहले अमरीकी हुकूमत को तहकीकात पर ब्रीफिंग दी थी। भारत पर वाज़ेह किया था कि एहतसाब देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम, हारिस रऊफ मेलबर्न पहुंच गए। दूसरे मरहले में स्क्वाड के दीगर अरकान की भी कराची से ऑस्ट्रेलिया रवानगी। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। और जिम्बाब्वे की खातून ने आतिफ असलम का गाना गुनगुनाकर सबको हैरान कर दिया। खातून ने आतिफ असलम का मशहूर गाना तेरे संग यारा गाया। खूब दाद समेटी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।